भरे हैं, सब के सब आनंदित हैं। सारे समग्र सृष्टि, सारे संत, सारे ऋषि, सारे महर्षि सब भगवान की कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। भाव से सब भरे हैं, सब भगवान के नाम का जयकारा कर रहे हैं। बोलिए राम लला की। आज अयोध्या में चारों ललवा प्रकट हुए, सब के सब आनंदित हैं। गुरु महाराज की कृपा से आज यह सुंदर अवसर आया है। मेरे भाई बहन, मैं समझ रहा हूँ कि आप सभी भाव से भरे हैं। भगवान के जन्मोत्सव को आइए, भाव से भगवान के जन्मोत्सव को मनाते हैं। चारों ललवा प्रकट भे आज, चारों ललवा प्रकट भे आज, अवध में लडवा बटे, अवध में लडवा बटे। और लेकिन अनुशासन बंद रह करके ही उत्सव को मनाना है। आइए भाव से हम सब भगवान के जन्मोत्सव को मनाते हैं। जय हो। भाव से बोलते हुए
सबका मन आनंदित है। और मेरे भाई बहन, भगवान ने जो अवतार लिया, चतुर्भुज रूप में अवतार लिया था। जब चतुर्भुज रूप में अवतार लिया, माँ कौशल्या ने कहा कि आप गुरुदेव की कृपा से उन्होंने जो बताया उस नियम से उनसे आप हमारे यहाँ पधारे। अगर यही स्वरूप ले आकर के मैं अयोध्या वासियों को दिखाऊं कि ये मेरा नवजात शिशु है, तो कोई मानेगा नहीं? कोई नहीं मानेगा। तो क्या करूं? कहा वही कार्य करें जो आप तो अब नर रूप में आए हैं, मनुष्य रूप में आए हैं। मनुष्य का बालक एक जब जन्म लेता है तो जो कार्य करता है वो कार्य करें। माँ क्या कार्य करता है? वो रोता है, तो आप रोएं। भगवान ने कहा मैया सब कुछ जानता हूँ लेकिन रोना नहीं जानता। मैया ने कहा रोना तो पड़ेगा ही। और सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। और भगवान जो रोना शुरू किए, और मेरे भाई बहन, भगवान के रोने की आवाज़ को सुन के सारी रानियां दौड़ती हैं भगवान के दर्शन के लिए। सारी रानियों का एक एक अंग भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल रहा था। रानियों के नेत्रों ने कहा धन्य तो हम हैं जो भगवान का दर्शन करेंगे। रानियों के कारण का नहीं, धन्य तो हम हैं जो रामलीला के रोने की आवाज़ को सुनेंगे। सब रानियां दौड़ रही हैं और दौड़ करके भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल रूप में
दौड़ रही हैं और भगवान को विराजने के लिए सोने के सूप को लाया गया और सोने के सूप में रामलला को विराजमान कराया गया। और हमारे यहाँ पहले रिवाज था कि नवजात शिशु को दूध पान कराने के लिए सबसे पहले गाय के दूध में रुई के फाहे को डालते थे और मुख में निचोड़ते थे।